Hello everyone, let's start chapter 1 A Letter to God. Before you read, let's discuss something. They say faith can move mountains. दे का मतलब यहाँ कुछ लोग या कोई आदमी नहीं, मतलब जनरली ऐसा कहा जाता है या ऐसा विश्वास किया जाता है कि विश्वास जो है वो चट्टानों को भी हिला सकता है, पर्वतों को भी हिला सकता है. बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हम अपना विश्वास किस में रखते हैं? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस. यही वह प्रश्न है जो इस कहानी में जो है बताया गया है. ठीक है, ये प्रश्न कि हम किस में विश्वास करते हैं, कैसे विश्वास करते हैं, ये इस कहानी में व्यक्त किया गया है. लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined आस्किंग फॉर 100 pesos. 100 pesos मतलब 100 अब पेसोज लैटिन अमेरिकन की करेंसी है, जैसे अपने यहाँ पैसे बोलते हैं वैसे ही. लेंचो एक फार्मर है जो भगवान को एक पत्र लिखता है. कब? जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती किसी कारण से, तो वह भगवान से 100 पैसों की मदद के लिए भगवान को पत्र लिखता है. डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम मनी? क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? थिंक वॉट यू आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी. तो राइटर कह रहा है कि आपका आंसर इन क्वेश्चंस का क्या होगा. एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड. और कहते हैं कि तुम ये बताओ कि ये स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी. ओके, सो आर स्टोरी स्टार्ट्स हियर. इसके पहले एक्टिविटीज़ हैं. द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली. पूरे वैली में एक ही घर था. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, एक छोटी पहाड़ी के क्रेस्ट पे, शीर्ष पे यह घर बसा हुआ था. सेट मतलब बैठना, यानी यह घर एक छोटी पहाड़ी के शीर्ष पे था. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. तो राइटर कह रहा है कि इस घर से जो चोटी की ऊंचाई पे था, कोई भी व्यक्ति नदियों को देख सकता था. द रिवर, जो नदी वहाँ से बहती थी, उस नदी को देख सकता था. और उस पके हुए फसल के खेतों को देख सकता था जो फूलों से लदे हुए थे, और ऐसा वायदा कर रहे थे या ऐसा लग रहा था कि इनसे बहुत अच्छी क्रॉप्स होगी, बहुत अच्छी फसल होगी. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. डाउनपोर क्या होता है? मूसलाधार बारिश. तो अब फसल पकने वाली जब होती है तो उसको एक बार बारिश और पानी की ज़रूरत होती है. तो राइटर कह रहा है फसल इतनी अच्छी दिख रही थी, खेत इतने अच्छे लग रहे थे, फसल बहुत अच्छी होगी. सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी जो धरती को चाहिए था, वह एक मूसलाधार बारिश, यानी तेज़ बारिश, या कम से कम एक अच्छी फुहार या हल्की बारिश हो जाए. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो राइटर कह रहा है कि सुबह से ही लेंचो ने कुछ नहीं किया, वह अपने खेतों की आसमान की तरफ देखता रहा, और बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट की तरफ आसमान को ही देखता रहा. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. अब सच में हम लोगों को कुछ पानी मिलेगा, यानी अब बारिश हो जाएगी. पुराने लोग क्या होता था, आसमान को देख के समझ जाते थे कि ऐसा मौसम है, बादल का रंग ऐसा है, चीज़ें ऐसी हैं, हवा चल रही, तो बारिश हो सकती है. तो लेंचो भी सुबह से ही, जो अपने खेतों को इंटीमेटली, यानी बहुत करीब से जानता था, वह सुबह से आसमान की ही तरफ देखे जा रहा था, और उसको ये लग रहा था कि अब हम कुछ पानी पाएंगे, यानी थोड़ी बारिश होगी. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, येस गॉड विलिंग. हाँ, भगवान की इच्छा है, लग तो रहा है. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड. बड़ा बेटा खेत में काम कर रहा था. while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. तो जो औरत थी, यानी लेंचो की वाइफ, वो खाना बना रही थी. उसने कहा कि हाँ, भगवान की इच्छा. बड़ा बेटा खेतों में काम कर रहा था, छोटा बेटा घर के ही पास खेल रहा था, और
तब तक ये सब कर रहे थे जब तक कि उस औरत ने उन सबको खाने के लिए नहीं बोला। सपर मतलब होता है रात का खाना, ठीक है, तो वो रात का खाना बना रही थी, तो ये शाम की बात है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, भोजन का समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, बड़ी बड़ी पानी की बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, ऐसा लग रहा था कि बादलों का पहाड़ हो। कुड बी सीन अप्रोचिंग, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग यानी उस तरफ आते हुए, खेतों की तरफ, वैली की तरफ आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, अब स्वीट के क्या मतलब है, स्वीट यहाँ टेस्ट थोड़ी ना कोई कर रहा है एयर को, यानी ताज़ी ताज़ी ठंडी हवा थी जो कि शरीर को बहुत खुशी, बहुत तरोताज़गी दे रही थी, तो दैट्स वाई स्वीट, द वर्ड स्वीट हैज़ बीन यूज्ड। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. द मैन कौन, लेंचो, लेंचो बाहर इसलिए गया जिससे कि वह उस रेन की, उस बारिश की खुशी को अपने शरीर पे महसूस कर सके। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह लौटा तो वह ताजुब से कहता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये पानी की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, बड़ी बूंदें 10 सेंट की हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट्स की हैं। ओके, वन थिंग यू मस्ट थिंक अबाउट, अब यहाँ पे पैसों से क्यों कहा गया है, राइट, लेंचो ये क्यों कहता है दे आर न्यू कॉइन्स, यस, ये इसलिए है क्योंकि फसल अच्छी है, ये जो बारिश हो रही है इस बारिश से यह फसल और बेहतर होगी, अच्छी पैदावार होगी, हम उसको बेचेंगे और हमारे पास पैसे आएंगे, ये लॉजिक है, ठीक है, यानी ये हमारी संपन्नता को बढ़ाएगा। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। यस, अब क्या किया, बहुत संतुष्टि की सांस लेता है, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, और वो अपने फील्ड को, जो फूलों से लदी हुई फसल पकने वाली है, और उसको ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जैसे कि बारिश की कोई चादर से उसको ड्रेस्ड कर दिया होगा। ड्रैप्ड मतलब ड्रेस्ड, जैसे कोई चीज़ पहना दिया गया हो, जैसे लगता है कि बारिश, कर्टेन ऑफ रेन, बारिश की चादर, यानी बारिश रूपी चादर से उसके फूलों से लदे हुए खेत को लपेट दिया गया हो, वो इस तरीके से अपने खेतों को देखता है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, लेकिन अचानक ही तेज़ हवा चलने लगती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल, ओह नो, और क्या होता है, अचानक ही बहुत तेज़ हवा चलने लगती है, और क्या होता है, द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल, और उस हवा के साथ, उस बारिश के साथ बड़े बड़े ओले पड़ने लगते हैं। These truly did resemble new silver coins, और ये ऐसे लग रहे थे कि जैसे सिल्वर, चांदी के बड़े बड़े सिक्के। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls, वे बच्चे जो बाहर भीग रहे थे, द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, यानी खुद को बारिश में भिगोते हुए, रैन आउट, बाहर दौड़ के निकल आते हैं, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, ये जो जमी हुई मोती जैसे बर्फ़ गिर रही थी ना, उसको इकट्ठा करने के लिए। हम लोगों ने भी बचपन में इस तरीके से बारिश में जब बर्फ़ गिरती है तो उसको कलेक्ट करने के लिए हम लोग भी बाहर दौड़ते हैं, तो ऐसे ही छोटे बच्चे बाहर दौड़ आते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, लेंचो कहता है, सच में अब बुरा हो रहा है, ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी से बीत जाए। आई होप इट पासेस क्विकली, यानी यह तबाही जल्दी चली जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी नहीं गई। फॉर एन आवर द हिल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली, लेकिन
1 घंटे तक यह हेल जो है बरसता रहा। कहाँ पर बरसता रहा? द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड एंड ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, पूरा का पूरा खेत सफ़ेद हो गया था, ऐसे लग रहा था कि जैसे नमक की चादर फैला दी गई हो या नमक से ढक दिया गया हो। नॉट लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पे एक भी पत्ते नहीं बचे हुए थे, एक भी पत्ता नहीं बचा हुआ था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो फसल थी वो पूरी तबाह हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और उस फसल के पौधों से सारे फूल गिर गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो की आत्मा, उसका मन दुख से भर गया था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब तूफान चला गया था, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वह खेत के बीच में खड़ा होकर अपने बच्चों से, अपने बेटों से कहता, अ प्लेग ऑफ लोकर्ड्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। प्लेग ऑफ लोकर्ड्स का मतलब क्या होता है? लोकर्ड्स होते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते, कीड़े होते हैं जो झुंड में चलते हैं और फसलों को खा जाते हैं, है ना। तो प्लेग ऑफ लोकर्ड्स यानी लोकर्ड्स की भी महामारी, लोकर्ड्स का भी आक्रमण जो है, विपत्ति जो है, वह इससे ज़्यादा ही छोड़ दिया गया होता है। यानी अगर खेतों को लोकर्ड्स खाए होते तो इससे ज़्यादा फसल बच गई होती है। द हिल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इन ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, लेकिन वह रात दुख भरी रही। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत किसी काम की नहीं रही, यानी सारी मेहनत बेकार हो गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सारे के सारे भूखे रहेंगे। बट in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Yes, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, यानी उस घाटी के बीच में जो घर था, उस घर में रहने वाले हर व्यक्ति के दिलों में क्या था? देयर वॉज अ सिंगल होप, एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद की आशा। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. इतना परेशान मत हो, इतना अपसेट मत हो, हालांकि ये तो लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, पूरा का पूरा नुकसान हो गया। बट रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरेगा। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, और यही वह है जो वह कहते हैं, क्या? कि कोई भी भूखा नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो सिर्फ अपनी एक ही उम्मीद के लिए, एक ही होप के लिए सोचता रहा। द हेल्प फ्रॉम गॉड, हुज आइज, किसकी आइज? गॉड की आइज। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसने बताया, लेंचो को जैसे बताया गया था कि हुज आइज सी एवरीथिंग, कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइट, यानी जो आपकी अंतरात्मा में भी होता है उसको भी भगवान की आंखें देखती हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, ऑक्स ऑफ मैन, देखो ये एक फ्रेजल वर्ब, इसमें क्या है? ये जो है फ्रेज है, ये वर्ड है, फ्रेज। इसका मतलब होता है ऑक्स ऑफ मैन, का मतलब बहुत अधिक मेहनत करने वाला, जैसे कहा जाता है कि बैलों की तरीके से मेहनत करना। तो लेंचो बहुत ही मेहनती आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, वह एक जानवरों की तरीके से काम करता था इन द फील्ड, खेतों में। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन फिर भी वह जानता था हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है। आई रिपीट, लेंचो बहुत ही मेहनती आदमी था जो जानवरों की तरीके से खेतों में काम करता था, फिर भी उसको लिखना आता था। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि पहले के ज़माने में ज़्यादातर लोग निरक्षर होते थे, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल।
तो क्या कह रहा है, अगला संडे जो आने वाला संडे था, सुबह ही सुबह एट डे ब्रेक यानी सुबह ही सुबह ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसे वह खुद ले जाता, टू टाउन, टाउन के में यानी जहाँ डाकघर था, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे डाकघर में डालता यानी मेल बॉक्स में डालता। इट वॉज नथिंग एल्स, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और या कुछ और नहीं, सिर्फ भगवान को एक पत्र था। यानी जो अगला संडे आया, जो अगला रविवार आया, उस दिन वो सुबह उठता है, एक पत्र लिखना शुरू करता है, और वह खुद वहाँ जाता है और वह पत्र मेल बॉक्स में डालता है टाउन में। गॉड ही रोट, क्या उसने पत्र में लिखा, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, ईश्वर अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। आई नीड 100 पेसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पेसोज की ज़रूरत है अपना खेत फिर से बोने के लिए, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, और तब तक जब तक कि अगली फसल नहीं हो जाती तब तक जीवित रहने के लिए, खाने पीने के लिए मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि अब इसके डॉट डॉट लग गया है, वही सब लिखता है कि बिकॉज द हेल स्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉयड ऑल माई क्रॉप्स, ठीक है, सारा की सारी फसल बर्बाद हो गई, ये सब बातें। ही रोट टू गॉड, उसने क्या लिखा, टू गॉड, पत्र में जो रिसीवर्स का एड्रेस है वहाँ लिख दिया टू गॉड, ऑन द इनवेलप पुट द लेटर इनसाइड, और उस पत्र को उस इनवेलप में, लिफाफे में अंदर रखता है। स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी वह परेशान है, वेंट टू द टाउन, और टाउन को जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पहुँच कर ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पे एक स्टैम्प लगाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसको मेल बॉक्स में डाल देता है। ओके, आई वुड लाइक टू रिपीट दिस पैराग्राफ। वह सुबह सुबह उठता है, पत्र लिखता है, पत्र में वह लिखता है कि भगवान मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है अपनी फसल फिर से बोने के लिए, और तब तक जीवित रहने के लिए, खाने पीने के लिए, जब तक कि यह फसल तैयार नहीं हो जाती है। ऐसा लिख करके वह जो है लिफाफे के ऊपर लिख देता है टू गॉड, जो रिसीवर्स एड्रेस होता है, और लिफाफे में पत्र को लिख रख के वह टाउन में पोस्ट ऑफिस जाता है। पोस्ट ऑफिस में वह पत्र पे एक स्टैंप लगाता है और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन था और वह पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प करता था, वह अपने बॉस के पास, तो बॉस कौन होगा, पोस्ट मास्टर, अपने बॉस के पास हंसते हुए जाता है। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसको भगवान के पास लिखा हुआ पत्र दिखाता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, वह अपने एज अ पोस्टमैन जितना भी उसका करियर था, अपने पूरे करियर में उसने जो है ऐसा एड्रेस नहीं देखा था, ये एड्रेस कभी नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फ्लो, फैट मतलब मोटा, एमिएबल मतलब हंसमुख, प्लीजेंट, है ना, तो फैट एमिएबल फेलो जो था पोस्ट मास्टर, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी ठहाके लगा के हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक ही वह गंभीर हो जाता है, सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और अपने उस पत्र को अपने डेस्क पे टैप करते हुए, रखते हुए, पटकते हुए बोलता है, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर, वह कहता है क्या विश्वास है, काश इस आदमी का जो फेथ है वो मेरे अंदर भी होता है, यानी जैसा इस आदमी का विश्वास भगवान में है वैसे मेरा भी विश्वास भगवान में होता। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि मैं भी ईश्वर से करेस्पॉन्डेंस, पत्राचार कर सकता, यानी उस फेथ की विशेषता क्या थी, इतना ज़्यादा विश्वास था कि उसने भगवान को पत्र लिख डाला। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो
इसलिए कि उस राइटर का विश्वास भगवान से हिले ना, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है, विचार आता है, वह एक प्रस्ताव रखता है। क्या प्रस्ताव है? आंसर द लेटर, कि वह उस पत्र का जवाब देगा। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने यह खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो उसे पता चलता है कि इस पत्र का जवाब देने के लिए सिर्फ एक अच्छी नीयत, कलम, पेपर, इंक, ठीक है, यानी स्याही और कागज़ के अलावा भी कुछ और भी चाहिए। क्या चाहिए? पैसे चाहिए, उसमें तो लिखा था ना। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने रेजोल्यूशन पे, अपने निश्चय पे वह डटा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने एम्प्लॉयज़ से पैसे के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट्स ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद अपनी सैलरी का हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग, और उसके ढेर सारे फ्रेंड्स कुछ न कुछ देने के लिए ओब्लाइज हो गए, मान गए। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक दान के रूप में, है ना। जब उसने अपनी नीयत बताई कि यह इंसान बहुत अच्छा है, इसको भगवान में इतनी आस्था है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए जिससे कि इसकी आस्था भगवान से टूटे ना, तो उसने अपनी भी सैलरी का हिस्सा दिया, अपने एम्प्लॉयज़ और फ्रेंड्स से भी कहा, सब ने कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पेसोज, बट क्या होता है, उस पोस्ट मास्टर के लिए 100 पेसोज कलेक्ट करना इम्पॉसिबल होता है। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फॉर्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह आधे से कुछ ज़्यादा ही पैसा उस फार्मर के पास भेज पाता है। इट मीन्स द फॉर्मर हैज asked for 100 pesos, but he was not able to collect all the 100 pesos. He was able to collect only more than half, means more than 50 pesos he was able to collect and send the money to the farmer. He put the money in the in an envelope addressed to Lencho, with it a letter containing only a single word as a signature, God. The postmaster put all the money in an envelope and pasted it and write the sender's address as God. क्या करता है, पैसे को लिफाफे में रखता है, पेस्ट करता है और सेंडर्स का एड्रेस, भेजने वाले की जगह सिर्फ लिख देता है गॉड। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को लेंचो केम अ बिट अर्लियर, थोड़ा पहले ही आ जाता है, देन यूजुअल, जैसे वो आता था उससे पहले ही आ जाता है। टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, ये पूछने कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. Yes, very good paragraph. It was the postman himself who handed the letter to him. वही पोस्टमैन था, उसने खुद उस लिफाफे को लेंचो के हाथ में हैंड ओवर किया, यानी उसको पकड़ाया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि वह पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन ऑफ अ मैन, एक संतोष, एक इंसानी संतोष उसे महसूस हो रहा था। किस इंसान का? हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुडविल, जब कोई इंसान कोई अच्छा काम करता है तो उसे जो संतोष मिलता है, उसी संतोष को वह महसूस कर रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस से ये सब देख रहा था। आई रिपीट, कि जब वह सुबह पूछने आता है कि मेरे लिए कोई लेटर है, कोई पत्र है, तो यह वही पोस्टमैन था जो उसका लेटर लेके गया था शुरू में, वही उस लिफाफे को उसे हैंड ओवर करता है, देता है। और वह पोस्ट मास्टर जिसने ये सब कुछ करके पैसे कलेक्ट करके दिए थे, वह अपने ऑफिस से बैठा हुआ यह सब देख रहा था और उसको उस आदमी की तरह से संतोष फील हो रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा नेकी का काम किया हो उसने। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, slightest surprise, yes। अब देखो, इतना गहरा विश्वास था उसको कि वह पैसे देख के उसे जरा सा आश्चर्य भी नहीं हुआ।
seeing the money, जरा सा आश्चर्य भी नहीं हुआ. Such was his confidence, ऐसा उसका विश्वास था. But he became angry, लेकिन वह गुस्सा हो गया. When he counted the money, जब उसने पैसे गिने. God could not have made a mistake, ईश्वर कभी गलती नहीं कर सकता है. Nor could he have denied Lencho what he had requested, और ना ही ईश्वर उस चीज़ को मना कर सकता है जो कि लेंचो ने उसे रिक्वेस्ट किया था. जिस चीज़ के लिए लेंचो ने उससे रिक्वेस्ट किया था उस चीज़ के लिए गॉड उसे कभी मना नहीं कर सकता, और ना ही उससे गलती हो सकती है. ठीक है, कैसी गलती? कि जैसे पैसे कम हैं तो ऐसा नहीं है कि ईश्वर से गिनने में गलती हो जाएगी, है ना. इमिडिएटली, अचानक, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक. अचानक ही वह विंडो पे जाता और एक पेपर और इंक मांगता है. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल. पब्लिक राइटिंग टेबल क्या होती है? आपने देखा होगा बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, या कोई ऐसी संस्था जहाँ पे पैसे का या लिखा पढ़ी कोई काम होता है, या जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट वगैरह में पब्लिक राइटिंग टेबल होती है. वहाँ पे लोग बैठ के लिखते हैं, एड्रेस लिखना हुआ, जो कुछ भी फिल करना होता है. तो वह उस टेबल पे जाता है. ही स्टार्टेड टू राइट. वह लिखना शुरू करता है. विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो. अपने भौहों पे बहुत सिकुड़न ला के, जैसे उसको दुख हुआ था ना, गुस्सा हुआ था, तो उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी. रिंकल, झुर्रियाँ पड़ गई थी, सिकुड़ गई थी. कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज़. हाँ, अपने गुस्से को, अपने विचार को एक्सप्रेस करने के लिए उसे जो सोचना पड़ रहा था, उस सोचने की वजह से उसके आईब्रोज पर, भौहों पर क्या हो गया था? झुर्रियाँ पड़ गई थी. When he finished, जब वह लिख चुकता है, he went to the window to buy a stamp. वह विंडो पे जाता है एक स्टैम्प खरीदने के लिए. He licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. देखो उसमें क्या होता है, इन्वेलप में गम लगा होता है ना, उसको हल्का सा भिगो दो तो वह चिपक जाता है. तो वह अक्सर पहले क्या करते थे लोग, अब तो थोड़ा सा हाइजीनिक हो गए, पहले लिफाफे को जीभ से ऐसे लिक कर देते थे. ठीक है, तो जीभ की जो लार होती थी लिफाफे में लग जाती थी, तो सॉरी स्टैम्प में लग जाती थी और स्टैम्प एनवेलप में चिपक जाता था, है ना. तो वैसे उसने भी किया. उसने उस स्टैम्प को लिक किया और एफिक्स करके उस पर मुट्ठे से ऐसे जोर से ठोक दिया, वह एनवेलप पे चिपक गया. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स. और जैसे ही वह लेटर मेल बॉक्स में गिरता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. पोस्ट मास्टर उसे देखने जाता है. इट सेड, वह पत्र क्या कह रहा था? पत्र में क्या लिखा था? गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी. वो पैसे जो मैंने आपसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसे ही मेरे पास पहुँचे. सेंड मी द रेस्ट. बाकी मेरे पास भेज दो. सिंस आई नीड इट वेरी मच. क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल. लेकिन मुझे मेल के थ्रू इस पैसे को मत भेजिएगा. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ धूर्त हैं, बेईमान हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं. और नीचे लिखता है लेंचो. व्हाट डज इट मीन? यानी जब उसने देखा कि उस इन्वेलप में सिर्फ 70 पैसे हैं जबकि उसने 100 पैसे मांगे थे, तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वह भगवान को पत्र लिखता है कि भगवान, आपने जो पैसे भेजे थे उसमें से सिर्फ मुझे 70 पैसे ही मिले. बाकी पैसे मुझे आप भेज दीजिए क्योंकि मुझे इसकी सख्त ज़रूरत है. और अब आप ये पैसे पोस्ट ऑफिस से मत भेजिएगा क्योंकि इसके सारे एम्प्लॉय बेईमान हैं. यानी उसको लगा कि यहाँ के एम्प्लॉय ने बाकी 30 पैसे ले लिए. और नीचे लिखता है लेंचो. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द फेथ लेंचो हैड इन द गॉड. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.